आज से कई सालों पहले दुनिया में जगह जगह अचानक से गेट्स ओपन हुए। इन गेटों ने हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ दिया। अब इस दूसरी दुनिया से कई जादुई दानव हमारी दुनिया में आके तबाही मचाने लगे। ये जो जादुई दानव हमारी दुनिया में आए थे, इन पे हमारे पास जो हथियार थे उनका कोई भी असर नहीं होता था। लेकिन तभी कुछ लोगों ने खुद को इस काबिल बनाया जो इनसे लड़ सकते थे, और इन्हें ही हंटर कहा जाने लगा, जिनकी अलग अलग रैंक होती थी, जिसमें से सबसे ऊपर थी यस, फिर उसके बाद ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी, और सबसे छोटी थी ई, जिसके भीतर जितनी जादुई शक्ति होती थी उसे उस हिसाब से रैंक दी जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था, जिसने एक बार अपनी जादुई शक्ति जगा ली उसे उतनी ही जादुई शक्ति मिलती थी जितनी उसने पहली बार में वो जगाने में कामयाब हुआ है। बाद में ना ही तो उस जादुई शक्ति को लेवल अप कर सकते थे और ना ही उसे कम कर सकते थे। इसीलिए हंटरों को जो भी रैंक मिली है उन्हें उनके हिसाब से मिशन दिए जाते थे, ताकि वो उन मिशनों को आसानी से पूरे कर सके। लेकिन आज जो टीम मिशन पे जाने वाली थी, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। यह एक डी रैंक हंटरों की टीम है, जिसमें टोटल 13 हंटर है। लेकिन इनके साथ एक संग जिन हु नाम का हंटर है, जिसकी रैंक ई है, जो कि सबसे छोटी रैंक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जिन हु ई रैंक के मिशनों पे भी घायल हो जाता है और मरते मरते बचता है, इसलिए इसे सबसे कमजोर हंटर भी कहते हैं। लेकिन जिन्हू हर बार अपनी जान खतरे में डाल के अपने से बड़े रैंक वालों के साथ मिशन पे जाता है, ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके। और वो इसलिए क्योंकि जिन्हू का बाप मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी जिन्हू के ऊपर आ गई है, और उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है, इसलिए उसके इलाज के लिए जिन्हू को बहुत सारा पैसा चाहिए। इसलिए वो हमेशा अपने से बड़े रैंक वालों के साथ मिशन पे जाता है, ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके। हंटरों का पैसा कमाने का जरिया बहुत ज्यादा सिंपल है। ये जितने बड़े दानवों को मारेंगे उतना ही ज्यादा इन्हें पैसा मिलेगा, क्योंकि जितने बड़े दानवों को ये मारते हैं उतनी ही महंगी चीजें उस दानों से इन्हें मिलती है, और उन्हें मार्केट में बेच के बहुत सारा पैसा कमाते हैं। आज के मिशन के लिए जो हंटर आए वो सारे के सारे उस गेट में से अंदर जाते हैं, और अंदर जाके बहुत सारे दानवों को मारते हैं, और उन दानवों का एक बॉस होता है, जिसे मारने के बाद ये मिशन कंप्लीट हो जाता है। अब ये सारे हंटर उस गेट के अंदर जाते हैं, और वहाँ पे वो जाके दानवों को मार रहे होते हैं। छोटे मोटे दानव होते हैं जिन्हें वो बड़े आसानी से मार रहे होते हैं। लेकिन जो जिन्हू होता है उसे एक दानव दिखता है, जिसे जिन्हू मारने के लिए जाता है, लेकिन वो दानव जिन्हू पे भारी पड़ता है और वो उसे घायल कर देता है। तभी एक दूसरा हंटर वहाँ पे आता है और उस दानव को बड़ी आसानी से मार देता है। लेकिन जो हमारा जिन्हू होता है वो बहुत ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए जो उनके साथ हीलर होती है वो जिन्हू को पूरी तरह से हील कर देती है, जिस वजह से जिन्हू पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी वहाँ पे उस गेट का बॉस आ जाता है। अब वो जो दानवों का बॉस होता है वो काफी शक्तिशाली होता है, लेकिन ये सारे हंटर उसे बड़े आसानी से मार देते हैं। अब उसे मारने के बाद ये मिशन कंप्लीट हो गया था। लेकिन तभी उन्हें एक गुफा दिखती है, जिसके अंदर जाने के लिए ये कहते हैं। लेकिन उनमें से कुछ हंटर होते हैं जो कहते हैं कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। तभी उनमें से एक हंटर कहता है, हमें आज इतना अच्छा सामान नहीं मिला है, हमें इस गुफा के अंदर जाके और भी सामान इकट्ठा करना चाहिए, ताकि हमें अच्छे पैसे मिल सके। तभी उनमें से एक दूसरा हंटर कहता है कि हमें इस गुफा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये किस रैंक की वो भी नहीं पता है, इसलिए हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी उस टीम का जो लीडर होता है वो कहता है कि हम वोटिंग कर लेते हैं, जिसकी भी वोटिंग सबसे ज्यादा होगी वही हम करेंगे। अब वो सब वोटिंग करते हैं, तो उनमें से 6 हंटरों का कहना होता है कि हमें अंदर जाना चाहिए, और 6 हंटरों का कहना होता है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अब आखिरी हंटर जो था वो होता है जिन्हू, जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड था। वो बोला अंदर तो सबके सब अंदर, और वो बोला बाहर तो सबके सब बाहर। जिन्हू जो कि अभी अभी छोटे से दानों से घायल हो गया था, लेकिन उसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ पैसा कमाना था, इसलिए वो कहता है कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ। इसलिए अब बाकी के जो 6 हंटर थे उन्हें ना चाहते हुए भी अंदर जाना पड़ता है। अब वो 13 के 13 हंटर उस गुफा में से चलते हुए एक दरवाजे के पास आते हैं, जो कि बहुत बड़ा होता है। अब वो सबके सब उस दरवाजे को खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। अब उनके अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है। ये सारे हंटर जहाँ पे आए थे वो दरअसल एक मंदिर था, जिसमें हर तरफ बस स्टैचू ही स्टैचू थे। अब ये स्टैचू देख के उनमें से एक हंटर कहता है, क्या बकवास है, यहाँ पे तो कोई भी दानव नहीं है। तभी उनमें से एक हंटर उस मंदिर के नियम पढ़ता है। उस मंदिर का पहला नियम होता है देवता का सम्मान करो, दूसरा नियम होता है देवता की तारीफ करो, और तीसरा नियम होता है कि अपनी भक्ति को साबित करो। अब ये सब कुछ सुनने के बाद और देखने के बाद उनमें से एक हंटर कहता है, भाड़ में जाए ये सब कुछ, मैं चला इस मंदिर से बाहर, और वो दरवाजे के पास जाता है। तभी वहाँ पे खड़ी एक मूर्ति अपनी तलवार निकालती है और उसे बीच में से काट देती है।
एक डी रैंक के हंटर को उस मूर्ति ने पलक झपकते ही बीच में से काट दिया। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी हंटर थे उनकी फटके 4 हो जाती है। लेकिन उन सब में जिसकी सबसे ज्यादा पटी थी वो था जिनहू, जिसकी वजह से वो सबके सब अंदर आए हुए थे और वो सबके सब ये समझ गए थे कि ये मंदिर कोई डी रैंक वाला नहीं है। अब आगे क्या होता है ये हम इसके अगले एपिसोड में जानेंगे। प्लीज गाइज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इसका अगला वाला एपिसोड देखना चाहते हो, जो कि मैं कल अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे।